नमस्कार। एससीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के लिए एक बहुत दुखद दिन 12 जून 2025 पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। 12 जून 2025 दोपहर के लगभग 1:30 बजे भारत में एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई। एयर इंडिया के विमान जो लंदन जा रहा था वो अचानक अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ती है और कुछ दूर जाने के बाद ही वो क्रैश कर जाती है। लगभग 2 मिनट के समय ही में ही वो पूरी तरह क्रैश हो जाती है। उसके अंदर सवार सभी लोग में एक व्यक्ति छोड़कर, जो व्यक्ति आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस व्यक्ति का नाम है विश्वास कुमार रमेश। क्या नाम है? विश्वास कुमार रमेश। तो विश्वास कुमार रमेश छोड़कर सभी व्यक्ति का मौत हो जाता है। आखिर इतनी बड़ी विमान दुर्घटना कैसे हो गई? आखिर क्या किसकी लापरवाही थी? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्या एयर इंडिया की लापरवाही थी? क्या जो विमान के चेकअप करने के लिए, जब विमान टेकअप करता है, एक जगह से उड़ता है, उसके पहले चेकअप होता है, उसमें कुछ लापरवाही थी? क्या विमान बनाने वाली कंपनी जो बोइंग है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी लापरवाही थी? इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। कुछ फैक्ट आपके बीच दिए जाएंगे और बहुत सारे सवाल आपके जहन में चल रहे होंगे, उसका जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं एससीजे लाइव में। टॉपिक है उड़ते ही गिरा विमान, 265 लोग मरे। उड़ते ही गिरा विमान, 265 लोग मरे। 625 फीट की ऊंचाई से 625 फीट की ऊंचाई से विमान गिरा। 8 टीमें राहत के लिए जुटी है, यानी विमान गिरते ही 8 टीमें जो है राहत पहुंचाने के लिए जुटी है। जो हॉस्पिटल ले जाने वाला है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जिनका डेड बॉडी है उनको निकाला जा रहा है। टाटा ग्रुप ने, यानी जिसका एयर इंडिया है, उन सभी मृतकों को 1-1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। क्या 1 करोड़ रुपया दे देना जान वापस ले आने तक का हो सकता है? जान वापस आ सकता है 1 करोड़ में? इन सारे सवालों का जवाब आप देखिए कैसे हो सकता है। ये देखिए विमान कितना खौफनाक स्थिति में है। एक डॉक्टर्स के जाके बिल्डिंग में गिर गया, घुस गया जहां उनका मेस था, यानी खाना खाने का जगह था। ये देखिए पूरा विमान जब गया वहां तो पूरा तबाही का मंजर था। डॉक्टर्स जो वहां खाना खा रहे थे, कुछ प्रैक्टिसर डॉक्टर थे जो डॉक्टर बनने वाले थे, कुछ नए डॉक्टर्स थे जो पढ़ाई करने गए थे, वो मेस में एक साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि 1:30 बजे का समय खाना खाने का समय होता है। और दोपहर के समय में अचानक उसके ऊपर प्लेन गिर जाती है, विमान गिर जाती है। और ये देखिए मंजर उस बिल्डिंग का। ये खौफनाक स्तर देखकर आपको लगेगा कि ये क्या है। टॉपिक है कि अस्पताल के हॉस्टल में टकराते ही आसमान तक धुआं का गुब्बारा उठा। 174 नॉट्स की गति से दर्ज की गई थी हादसे की पहले 996 फीट प्रति मीटर की दर से ऊंचाई में जा रहा था विमान, यानी ऊपर तरफ जा रहा था, और अचानक वो जो है नीचे की तरफ आया और वो विमान क्रैश कर गया। देखिए 1:31 पर एयर इंडिया का बोइंग विमान रनवे से रवाना हुआ। रनवे की लंबाई 3505 मीटर है, यानी 3505 मीटर के रनवे से उड़ान भरने के तैयार हुआ। 1:39 लगभग 8 मिनट के रनवे में दौड़ने के बाद, स्पीड लेने के बाद वो उड़ान भरा। और उड़ान भरने से जस्ट कुछ देर बाद, यानी 2 मिनट बाद, ये मेघानी नगर में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर जाके गिर गया 1:41 पर। यानी ये बहुत दुखद घटना थी। 2 मिनट के अंदर ही एक इतनी बड़ी हादसा हो गई जिसके बारे में लोग सोचे तक नहीं थे, लोगों ने अचंभा तक नहीं किया था, लोगों ने विश्वास तक नहीं किया था कि ये होने वाला है। कुछ फैक्ट हैं कि क्रैश होने से पहले पायलट ने दिया था मैडे सिग्नल। क्रैश होने से पहले पायलट ने मैडे सिग्नल दिया था। तो मैडे सिग्नल क्या होता है? मैडे सिग्नल एक आपातकाल सिग्नल होता है, और यह पायलट तब देता है जब आपात की स्थिति होता है। पायलट को इस बात का आभास हो जाता है कि अब बचने की संभावना नामुमकिन है, विमान को बचाने की संभावना नामुमकिन है, तो वो मैडे सिग्नल देता है। मैडे सिग्नल जो है 3 बार कहना होता है,
मिड डे मिड डे। और मिड डे जो है ये 3 बार पायलट ने कहा, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। और इस सिग्नल के कारण नीचे जो है विमान के जो नीचे जो देख रेख करने वाले लोग, मतलब विमान के अधिकारी हैं, उनके पास ये सिग्नल पहुंचता है। लेकिन इतना कम वक्त होता है कि बचाने का भी मौका नहीं मिल पाता है, बचाव भेजने के लिए मौका नहीं मिल पाता है, बचाव के लिए सूचना भेजने का भी मौका नहीं मिल पाता है। मिड डे शब्द 3 बार बोला जाता है और संबंधित एसटी के स्टेशन के नाम पर विमान की पहचान होती है। आपातकाल की स्थिति में, जैसे इंजन फेल होना, इंजन में आग लगना, इस स्थिति में मिड डे सिग्नल दिया जाता है। उस समय मौसम, पायलट की जरूरत के हिसाब से आपातकाल लैंडिंग की स्थिति में दिया जाता है। वर्तमान स्थिति और ऊंचाई के हिसाब से दिया जाता है। बचा हुआ ईंधन के लिए दिया जाता है। यात्रियों की संख्या के बारे में बताने के लिए या उनके बारे में बात करने के लिए मिड डे सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। मिड डे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका जो 1921 में इसका मतलब होता है मेरी मदद करो। इसका मतलब क्या होता है? मेरी मदद करो। यानी मिड डे जो है सिग्नल तब दिया जाता है जब कोई भी अंतिम उपाय पायलट के पास नहीं बचता है, तब पायलट जोर जोर से 3 बार चिल्लाता है मिड डे मिड डे मिड डे। 50 से 60 डॉक्टर्स थे जहां हॉस्टल में ये प्लेन गिरा। अब वो 50 से 60 डॉक्टर्स में कितने डॉक्टर्स अपना जान धो बैठे जो सिर्फ खाना खा रहे थे। उनकी इतनी ही गलती थी कि वहां बैठ के वो खाना खा रहे थे। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? विशेषज्ञ कहते हैं कि इंजन में पावर की कमी हो सकती है हादसे के कारण। एक कारण हो सकता है कि इंजन में पावर की कमी होगी, इसलिए बहुत बड़ा हादसा हमको देखने को मिला। दूसरा सवाल है कि उड़ान भरने से पहले सही से जांच हुई थी या नहीं, क्योंकि उड़ान भरने के 2 मिनट के बाद ही विमान क्रैश कर गई। यानी ये सवाल है कि उड़ान भरने से पहले सही से जांच आखिर नहीं हुई होगी, क्योंकि इतनी बड़ी विमान आज देखा जाए तो बोइंग जो है जो अमेरिका की एक कंपनी है विमान बनाने वाली, वो दुनिया भर में लगभग 1200 विमान, उनका 1200 विमान जो है आज दुनिया भर में चल रहा है। और ये एक बहुत दुखद घटना है कि भारत में एक विमान क्रैश कर जाता है। एक और सवाल बनता है कि टेकअप होते ही दोनों इंजन फेल हो जाता है, और ये एक बहुत गंभीर सवाल है। इससे हादसा में संदेह की स्थिति पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दोनों इंजन टेकअप होते ही फेल हो जाता है। क्या कोई पंछी टकरा गया था उससे, विमान से? क्या कोई विमान से पंछी टकरा गया था? या क्या विमान का जो है दोनों किनारा जो है, जो विमान के किनारे दोनों इस तरह के रहते हैं, क्या वो टूट गया था? क्या वो टेढ़ा हो गया था? क्या विमान के ऊपर कुछ जो और तरह के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हवा को पास करने के लिए होते हैं, क्या उनमें हवा पास नहीं हो पा रही थी? क्या विमान को सही से चेकअप नहीं किया गया था? इन सारे सवालों का गंभीर सवाल बनते जाता है हमारे बीच में। एक और है कि यह विमान जो है पहली बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यानी आज तक ये बोइंग का जो ये विमान है, जिस विमान का नाम है ड्रीम लाइनर, यह पहली बार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यह इसकी सेवा जो है 2009 से शुरू हुई थी, और 2009 से आज तक पहली बार ये विमान क्रैश हुआ है, और वो भी भारत में हुआ है। इस विमान में 1.25 लाख लीटर यानी 1.25 लीटर तेल था। 1.125 लीटर तेल था। तो इतना तेल भरकर विमान क्यों जा रहा था? क्योंकि विमान को लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरना था। यह अहमदाबाद से डायरेक्ट उसे लंदन में लैंड करना था, इसलिए इतना तेल भरा जा गया था। और एक और इसमें खबर आती है कि इस विमान में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण बचाव जल्दी से नहीं किया जा सका। जब विमान क्रैश किया तो विमान में, क्योंकि तेल उस समय ही भरा गया था जब उड़ान भरा गया था, और मात्र 1 से 2 मिनट में ही विमान क्रैश कर गया, तो विमान तेल वेस्ट नहीं कर पाया। आप कई बार देखे होंगे जब विमान में इस तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो विमान ऊपर से तेल गिराना शुरू कर देता है, और तेल गिरा के अपने विमान, तेल गिराकर जो है विमान खाली हो जाती है, जिससे विमान में राहत कार्य आसानी से किए जा सके। लेकिन ये भी मौका विमान को नहीं मिला। बोइंग ने कहा, बोइंग कौन? जो विमान बनाने वाली कंपनी है, उसने कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे। ये विमान इतना पावरफुल है कि एक बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। कितना किलोमीटर तक? 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई जो है 56.70 मीटर है।
इसकी ऊंचाई जो है 16.190 मीटर है। इसकी विंग की चौड़ाई जो है 60 मीटर है और 2.1 हजार करोड़ रुपए में इसकी लागत है, यानी 2.18 हजार करोड़ इसकी लागत है, इसे खरीदा जा सकता है। यह जो है 954 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। 13,620 किलोमीटर अधिकतम रेंज है। इसमें 254 सीटें हैं, 18 बिजनेस क्लास की सीटें हैं, 238 इकोनॉमिक्स क्लास की सीटें हैं। फ्यूल की कैपेसिटी जो है 1,26,206 लीटर है, जिसमें 1 लाख लगभग 25,000 तेल भरा गया था। और ये विमान अपने आप में एक बहुत खास विमान है, बहुत बेहतर विमान था। अब सवाल उठता है कि ये क्यों ऐसा हुआ? तो इसका कई सारे कारण है। जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, विमान के रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉक्स होते हैं, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसका सही कारण का पता लगा पाना बहुत टफ है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि कुछ कुछ चीजें से बाहरी जांच की गए होंगे, जो पंखा का जांच करना, इंजन का जांच करना, तेल का जांच करना, इंजन चेक करना, नियंत्रण सतह को चेक करना, रख रखाव को चेक करना, फ्लाइट प्लानिंग को चेक करना, यात्री को सामान को चेक करना, एटीसी के साथ जो नीचे जमीन पर जो एटीसी होता है उसके साथ कन्वर्जन करना, केबिन की तैयारी करना, इन सारे चीज़ों में जब चेकअप किया गया था तो कहाँ लापरवाही रह गई, कहाँ प्रॉब्लम रह गया, कितना बड़ा विमान दुर्घटना हुआ। ये व्यक्ति जिसके बारे में बताएं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये व्यक्ति एक लौता भी व्यक्ति है जो विमान से कूद कर अपना जान बचाता है। इतने बड़े हादसे में किसी की जान बचना सब असंभव के बराबर है, लेकिन ये व्यक्ति अपना जान बचाता है। ये ब्रिटेन का मूल नागरिक है, भारतीय है, लेकिन ब्रिटेन में ये नागरिकता प्राप्त कर चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि डीएनए से जो है जांच किए जाएंगे कि कौन किसका भाई है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका माई है, कौन किसका बहन है, कौन किसका बाप है, कौन किसका माँ है, दादा है, चाची है। क्योंकि सब बॉडी चिथड़ा बन गया होगा, सब बॉडी जल गया होगा, किसी का माथा, किसी का शरीर, किसी का अंग। एक दुखद घटना ये भी है कि पूर्व सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और वो गुजरात के पूर्व सीएम थे, वो अपने बेटी से मिलने जा रहे थे लंदन, विजय रूपानी, उनकी मृत्यु भी विश्व विमान दुर्घटना में हो चुकी है। और विक्रांत मैसी, आप 12th फेल देखे होंगे, 12th फेल के जो हीरो थे विक्रांत मैसी, वो अपने चचेरे भाई को भी खो चुके हैं। 12th फेल आप देखे होंगे, 12th फेल के जो हीरो थे एक्टर से विक्रांत मैसी, वो अपने चचेरे भाई को भी खो चुके हैं। यानी इसमें सिर्फ आम लोगों का नहीं, कई खास लोगों का भी मृत्यु हुआ है। भारत में कई विमान हादसे हुए हैं। बड़े विमान हादसों में देखिए, 1 जनवरी 1978 को मुंबई के पास अरब सागर में एयर इंडिया का बोइंग 747 फ्लाइट 855 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। टेकअप के कुछ मिनट बाद यह हादसा हुआ और पायलट की गलती के कारण हुआ था। इसमें 213 यात्रियों और उसके चालक दल की मौत हो गई थी। ये 1978 में हुआ था, जिसमें 213 यात्री की मौत हो गई थी। दूसरा अटलांटिक महासागर में हुआ था, ये 23 जून 1985 को हुआ था और आयरलैंड के तट पर अटलांटिक महासागर के एयर इंडिया फ्लाइट में 182 को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया था और खालिस्तान समर्थकों ने इसमें 339 लोगों की मौत हो गई थी और ये भी एक बहुत दुखद बड़ी घटना थी। तीसरा, पटना के रियासी इलाके में 2000 ईस्वी में हुआ था और इसमें लगभग 51 शव निकाले गए थे। चौथा, लैंडिंग के दौरान खेत में विमान गिर गया था। पांचवा, लैंडिंग के दौरान विमान फिसला था, ये 2010 में हुआ था मैंगलोर में। और छठा, भारी बारिश के कारण जो है, आप इसे जानते होंगे, हाल फिलहाल में हुआ था 2020 में और ये लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया था। चरही दादरी में 2 विमान टकराए थे और गलत सिग्नल के कारण भी 1972 में जापान में भी एक हादसा हुआ था। यानी विमान का हादसा एक बहुत नॉर्मल कॉमन हादसा बनते जा रहा है। अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक व्यक्ति का जान सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? ये गंभीर सवाल है। इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब सरकार को, उस प्रशासनिक व्यवस्था को, बोइंग कंपनी जो विमान बना रही है उसको देना चाहिए। अब कौन जिम्मेदारी लेता है, कितनी जिम्मेदारी लेता है, किस रूप में जिम्मेदारी लेता है, ये तो आने वाला कल तय करेगा। हमने आपको एक छोटा सा व्यवस्थित तरीके से बताया कि इस विमान में क्या चीज़ें थी, किस रूप में थी। एक बार और हम लोग इसे देख लेते हैं।
यह विमान ड्रीम लाइनर था और ये ये अहमदाबाद से लंदन तक जा रहा था। ये 1:38 को उड़ रहा था। 242 पैसेंजर थे, 230 इसमें यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे और चालक दल थे, यानी 10 क्रू मेंबर थे जो चाय पानी सर्व करते हैं और 2 पायलट थे। दुर्घटना कहाँ हुआ? तो मेघानी नगर अहमदाबाद में हुआ। इस तरह का धुआं का गुब्बारा निकला। टेकअप के मात्र 30 सेकंड के अंदर ही दुर्घटना की खबर आने लगी थी। एक व्यक्ति जो विश्वास कुमार रमेश था, जो 11A के सीट पर बैठा हुआ था, वो जीवित निकला कूद कर, जिसका फोटो हमने दिखाया आपको। ये देखिए, इस तरह खिलखिलाते चेहरे उस विमान में चढ़े हुए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसमें कौन कौन लोग थे? तो 169 लोग जो हैं वो भारतीय मूल के थे, 53 ब्रिटेन के थे, 7 पुर्तगाल के थे, 1 कनाडा के थे और 12 जो है वो चालक दल में से थे। ये भी भारतीय मूल में ही गिनाएंगे। यानी कुल जो है इतने यात्रियों को लेकर विमान उड़ रहा था। ये देखिए वो मंजर है जहां विमान गिरा और जहां सभी डॉक्टर्स खा रहे थे एक जगह पे बैठ के। कम से कम 28 लोगों की मौत की खबर आ रही है डॉक्टर्स की। 32 लोग घायल दिखाई दे रहे हैं। कई छात्रावास हताहत होते दिखाई दे रहे हैं। 5 तल्ला का बिल्डिंग में विमान घुस जाता है और कई जांच एजेंसियां काम कर रही है। भारतीय विमानन मंत्रालय, ब्रिटिश विमानन मंत्रालय और अमेरिका विमानन मंत्रालय तीनों एक साथ काम कर रहा है। ब्लैक बॉक्स बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है और एक और ब्लैक बॉक्स जो है बरामद किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो है वहां पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार का नुकसान हुआ है। विमान जो है 11 वर्ष पुराना था। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते कि ज़्यादा पुराना विमान है, क्योंकि बोइंग कहती है कि इस विमान को आप 50 सालों तक चला सकते हैं। 50 सालों तक चला सकते हैं। इस अनुसार से ये विमान ज़्यादा पुराना नहीं था और इस विमान का कीमत बहुत ज़्यादा महंगा है। इस कारण से आप ये बात सोच भी नहीं सकते हैं कि इस विमान को लगातार या कभी हमेशा बदला जा सकता है। इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि इस विमान का कीमत जो है 2055 करोड़ रुपया है। 2055 करोड़ 2055 करोड़ रुपया बहुत कम नहीं होता है। 2055 करोड़ का ये विमान एक क्षण में क्रैश हो जाता है। इसलिए यह एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ फैक्ट मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस रूप में वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।